न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन टिम साउदी, न्यूजीलैंड की क्रिकेट में वैसे बहुत बड़ा नाम है ये टिम साउदी का, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल खेलना चाहते हैं। उन्होंने पीएसएल की तारीफ भी की, कहा मैं इस इवेंट को फॉलो भी करता हूँ और मतलब कि अगर मुझे खिलाया जाए, मतलब उन्होंने टेक्निकली ना इन बिटवीन द लाइंस अपनी सीवी पुट अप कर दी है कि आगे जो तुम लोगों के ऑक्शंस वगैरह होंगे उसमें मैं अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दूंगा, तो तुम लोगों को अगर यस नो समझ आ गई तो तुम लोग मुझे रख भी लेना। उन्होंने ये बात वैसे बाय द वे एक पाकिस्तान का मीडिया चैनल है उससे ये बात की लंदन में, ठीक है ना। वो आजकल लंदन में वो लगे हुए हैं T20 खेलने, मेरा ख्याल है दी 100 में शायद वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ही साइड के 2 साल पहले मैंने पाकिस्तान का टूर भी किया था न्यूजीलैंड की टीम के साथ। बड़ी प्लेजेंट किस्म की मेरी मेमोरीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। फूड और हॉस्पिटैलिटी इन पर्टिकुलरली कराची की, उसकी उन्होंने बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि खाना कमाल का था, लोग बहुत मिलनसार हैं। जैसे कहते हैं कि मैंने अपना एक बेहतरीन किस्म का टाइम वहाँ पर गुजारा। न्यूजीलैंड के ये टेस्ट कैप्टन ये फरमा रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें ना, मतलब क्या उसको कहेंगे कि टिम साउदी को अचानक से क्यों याद आ गई पीएसएल, तो मैं आपको ये बता दूं कि उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि टिम साउदी का आप यूँ समझे कि आईपीएल से ना बोरिया बिस्तर ऑलमोस्ट गोल ही है। 2021 के बाद उन्होंने अभी तक आईपीएल में कोई मैच नहीं खेला। 2021 में लास्ट उन्होंने खेला था। उनकी जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंसेस, वो कमाल की हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि टिम साउदी बॉलर जो है वो कोई इतना ख़ास नहीं है। मैं कैसे ये आपको बता देता हूँ। 100 टेस्ट खेल चुके हैं वो न्यूजीलैंड की तरफ से, 380 विकेट्स हैं। सेकंड हाईएस्ट हैं वो न्यूजीलैंड की तारीख के विकेट टेकर, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो न्यूजीलैंड की क्रिकेट में। टॉप पर सर रिचर्ड हेडली हैं, ठीक हो गया। उनकी मेरा ख्याल है कोई 400 प्लस विकेट्स हैं, टिम साउदी की 380 हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ओडीआई क्रिकेट की बात की जाए तो 161 टिम साउदी के मैचेस हैं, 221 विकेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ओडीआई की अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टिम साउदी दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर हैं हाईएस्ट विकेट टेकर्स की लिस्ट में फॉर न्यूजीलैंड। ये मुझे ऐसे शक पड़ता है, लेकिन T20 इंटरनेशनल्स का मैं कंफर्म हूँ उसमें वो टॉप पर हैं। उनके 126 मैचेस में 164 विकेट्स हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो T20 इंटरनेशनल्स में न्यूजीलैंड की क्रिकेट में, हाईएस्ट, ठीक हो गया। अच्छा, T20s में उनके जनाब 268 टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं और 324 विकेट्स हैं। अच्छा, सऊदी की इकोनॉमी T20s में 8.11 की है और T20s में 8 की है। तो अच्छा, टेस्ट में बॉलिंग एवरेज 29.61 की है, ओडीआईज में 33.70 की है। तो जिसे कहते हैं कि ये कोई बुरा वो नहीं है रिकॉर्ड। और T20s के अंदर इकोनॉमीज़ ही बता रही हैं उनकी कि इज़ अ प्रीटी डिसेंट बॉलर। हाँ, अब आईपीएल में अगर आप कहें कि उनको मार पड़ जाती है तो भैया आईपीएल में मार पड़ने से बचता कौन है। एक तो वहाँ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपके सामने है, दूसरा पिचेस, वहाँ की जो पिचेस हैं वो आपके सामने हैं। और आईपीएल खेल खेल कर ही तो अभी वो मैं देख लेना आप वर्ल्ड T20 के बाद उसकी ड्यूरेशन में और उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स मैगजीन्स पढ़ें, जाकर स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ें, एनालिसिस पढ़ें, फॉर्मर क्रिकेटर्स को सुने, जर्नलिस्ट को सुने ना, तो ज़्यादातर ये बात करते हुए आपको नज़र आ रहे थे कि ये जो T20 लीग क्रिकेट में फ्लैट बैटिंग डेक्स बनते हैं ना, पिचेस, फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स, और उसमें आप सिर्फ आईपीएल को नहीं जिसे कहते काउंट करते, उसमें आप पीएसएल को भी काउंट करते हैं, उसमें आप बाकी जगहों को भी काउंट करते हैं। मुश्किल तरीन कंडीशंस में भी पूरी कोशिश की जाती है कि बैटिंग ट्रैक बनाया जाए। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि मुश्किल तरीन कंडीशंस में भी पूरी कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से T20 मैच है ना, बेशक वो T20 इंटरनेशनल है या T20 है, बैटिंग ट्रैक बनाया जाए, क्योंकि लोगों को ना चौके छक्के देखना पसंद है। ये फैक्ट है। और ये T20 में एक ऐसा रूल है, एक ऐसा फैक्ट है कि जो रिटन तो कहीं नहीं है लेकिन जिसे सब मानते हैं कि भैया फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स ही बनाए जाते हैं। तो उसमें फिर वो फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स के ऊपर खेल खेल के ना लोगों का आपके सामने ही है फिर उनका क्या हशर नशर हुआ है। वर्ल्ड T20 में देख लें, टू सम एक्सटेंट आप श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो पहला ओडीआई मैच हुआ है उसको देख लें, तो आपको पता चल जाता है कि जो फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स हैं या T20 लीग्स हैं ना, ये बैटर्स को
उन विकेटों के ऊपर तो कुछ नहीं कहती, लेकिन थोड़ी सी भी ट्रिकी विकेट आई नहीं कि बैट्समैन जो हैं उनकी दौड़े लगी नहीं। ये आपने वर्ल्ड टी20 में तो पूरी दुनिया के बैटर्स का ये हाल देख लिया ना, पूरी दुनिया के बैटर्स का। थोड़ी गेंद ने नाचना शुरू किया नहीं, इन सब ने भाई साहब जिसे कहते हैं नागिन डांस लाइन में करना चालू नहीं किया। ये फैक्ट है। तो अब ऐसी बैटिंग विकेटों के ऊपर अगर टिम साउदी को मार पड़ जाए तो उस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पीएसएल में भी बनती तो बैटिंग ट्रैक्स ही हैं। अब इन बैटिंग ट्रैक्स के ऊपर अगर वो पीएसएल में आने वाली किसी जिसे कहते हैं सीज़न में सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर देखना ये पड़ेगा कि वो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स बनते हैं और बॉलिंग करने में उनको दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा, जो साफ सी बात है। प्लस उनका जो कैरियर है वो भी ऑलमोस्ट एंडिंग नोट्स के ऊपर है, तो आई नो कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि यार जो थोड़ा बहुत टाइम मुझे आगे पीछे मिल जाता है वो मैं दुनिया भर की लीग क्रिकेट खेल कर अपने लिए पैसे कमा लूँ। वो ये मेंटालिटी है और ठीक है, इसमें कोई गलत तो कोई बात नहीं है। आप ट्रेंट बोल्ट को देख लें, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, अब वो दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्होंने अपने मुँह से इस बात का इकरार किया हुआ है कि यार अब फाइनल ईयर्स चल रहे हैं मेरे कैरियर के, ठीक है, एज है, फास्ट बॉलर हूँ, सारी उम्र तो फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकता ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई अब मैं न्यूजीलैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर ना हूँ, मैं ओपन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खेलूँ कि जब न्यूजीलैंड को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आ जाऊँ, अगर मेरी कोई और कमिटमेंट नहीं है, वरना फिर मैं पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट खेलूँ और पैसे कमाऊँ ताकि मेरी रिटायरमेंट की जो ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से गुजरे। फेयर इनफ। अगर टिम साउदी भी ये सोच रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ख्याल है उन्हें पूरा राइट है कि अगर वो पीएसएल खेलना चाहते हैं और पीएसएल के फ्रेंचाइज किसी भी फ्रेंचाइज के मालिक को उनकी समझ आती है, मैनेजमेंट को समझ आती है, तो ऑप्शन में उनको ले ले और देख ले फिर टिम साउदी कितने पानी में है। तो हम तो टिम साउदी को पीएसएल के लिए बेस्ट ऑफ लक ही बोलेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।